नमस्कार, मैं सृष्टि वाशनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द रिदमिक वर्ड्स पर। आज ना तो कोई कहानी है ना कोई कविता सुनाने के लिए। आज मैं आपको स्त्री जाति के अपमान तथा तिरस्कार की कथा सुनाने जा रही हूँ। और यह विडंबना शायद इस कलयुग के आरंभ से चलती आ रही है। इस विषय पर यूं तो वर्षों से वाद विवाद होते आ रहे हैं, परंतु मैं अपने विचार किसी विवाद के रूप में नहीं कहूंगी। तो आइए आरंभ करते हैं आज की प्रस्तुति। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ। मैं ना तो किसी राजसी कुल की बेटी हूँ, न किसी वंश के कुल वधू, और ना ही मेरा किसी नरेश के साथ विवाह हुआ है। मैं अग्निसुता द्रुपद कुमारी याज्ञसेनी द्रौपदी के समान नहीं हूँ, परंतु फिर भी मेरा वस्त्र हरण मेरे अपने ही करते हैं। बस फर्क इतना है कि मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कोई महाभारत जैसा महायुद्ध नहीं होता। कई बार मेरे इस अपमान का प्रतिशोध लिया ही नहीं जाता। द्रौपदी का वस्त्र हरण तो केवल एक बार हुआ था, परंतु मेरी लाज के आंचल की बार बार अवहेलना कर उसको छन्नी छन्नी कर दिया जाता है। मैं इस कलयुग में अकेली नहीं हूं। पूरा विश्व मेरी जैसी अनेक पांचाली से भरा हुआ है। मैं इस कलयुग में सब झेलती आ रही हूं। उस युग में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाया था, परंतु आज मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। मेरे अपने ही कभी मेरा मान मर्थन करते हैं तो कभी मुझे नीचा दिखाते हैं। मुझे अपनी लाज बचाने के लिए किसी के रक्त से स्नान नहीं करना पड़ता, परंतु मुझे पूरे जीवन में अपने ही अश्रुओं से कई बार नहाना पड़ता है। बार बार मेरे सतीत्व पर लांछन लगाया जाता है। यह समाज मेरी छोटी सी छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। मुझे किसी चौसर की वैसाख पर नहीं खड़ा किया जाता, परंतु मुझे ना ही सम्मान दिया जाता है और ना ही मेरा दर्द समझा जाता है। इस समाज की यह कुरीति चलती आ रही है कि स्त्री जाति सदैव ही पुरुषों के अधीन समझी जाती है। आखिर कब तक यह समाज स्त्री जाति का तिरस्कार करता रहेगा? कब तक नारी, जो इस समाज की जननी है, इस मानव जीवन का आधार है, वह अन्याय सहन करती रहेगी? आज तक का इतिहास गवाह है, जब जब धर्म के अनुसार किसी भी स्त्री का अनादर हुआ है, तब स्वयं श्री विष्णु और देवों के देव महादेव को इस धरा पर कोई ना कोई रूप लेकर धर्म के संचार हेतु आना ही पड़ा है। इसके उदाहरण है विश्व प्रसिद्ध रामायण और महाभारत का युद्ध। दोनों ही स्त्री के तिरस्कार के कारण हुए थे। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक के अर्थ से हम सभी भली भांति ज्ञात हैं और इस श्लोक को हमने टीवी पर महाभारत में जरूर सुना है, परंतु जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए इसका अर्थ दोहरा देती हूँ। श्री प्रभु कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। धर्मियों की रक्षा के लिए
दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। प्रभु महाभारत में यही कहे गए थे कि जब जब इस धरा पर किसी भी स्त्री के गर्भ का अपमान होगा, तब तब उनकी रक्षा में मैं आऊंगा। आज कलयुग में जब स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, तब हर उस पापी को इस बात का एहसास करवाना अति आवश्यक हो जाता है कि वह ये समझ ले कि वह यदि किसी भी स्त्री का अपमान करेंगे तो उनकी करनी का फल उन्हें जरूर मिलेगा। हर प्राणी अपनी करनी का फल यहीं इसी धरा पर भोग कर जाता है, इसी जीवन में भोग कर जाता है। पिछले युगों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस वसुंधरा पर न जाने कितने ही दुशासन और दुर्योधन क्यों न जन्म लें, कितने ही रावण क्यों न हो जाएं, हर बार द्रौपदी और सीता की भांति हमारी रक्षा करने प्रभु किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। चाहे कितने ही शकुनी कुचाले क्यों न रच लें, कितने ही अधर्मी चौसर के खेल क्यों न हो, स्त्री की लाज को कोई नहीं छीन सकता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर भी निर्भर रहें। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पांचाली के सखा के रूप में वत्स हरण के बाद यही शिक्षा दी थी। अपनी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। अंत करते करते कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं द्रौपदी हूँ कलयुग की, मैं सीता हूँ कलयुग की, मैं अवहेलना सहती हूँ, मैं डर छुप कर रहती हूँ, मेरे मुख पर ये ताला है, मुझे हर समय धमकाया जाता है, मेरे अपने ही मेरा वस्त्र हरण करते हैं, मेरा अपहरण बेवजह किया जाता है। ये पुरुष प्रमुख समाज है, यहाँ मेरा कोई स्थान नहीं। मेरा हृदय रुदन करता है अब, मुझ पर करो एक उपकार सभी, संघर्ष पर दृष्टि डालो मेरी, लाज मेरी बचाओ। मैं नारी हूँ जननी जीवन की, मेरा सम्मान करो और करवाओ, मेरी इच्छा का मान करो और करवाओ। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कृपया एक लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।